नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक तरंग हिंदी पाठमाला का पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ 9 है हमारा प्रदूषण के दुष्प्रभाव। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रदूषण के दुष्प्रभाव। बढ़ता प्रदूषण आज की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में इसके विनाशकारी प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति से खिलवाड़ मानव को बहुत महंगा पड़ रहा है। संपूर्ण वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है। यदि यही स्थिति रही तो जनजीवन नष्ट हो जाएगा। चारों ओर केवल विनाश का ही साम्राज्य होगा। अतः शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और सृष्टि के विनाश को रोकना होगा। मानव आज अंतरिक्ष तक जा पहुंचा, आकाश में उड़ रहा है तथा नए नए प्रयोग कर रहा है, किंतु अपनी धरती की ओर से वह बेखबर है। वह स्वयं विनाश की ओर बढ़ रहा है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि प्रगति की अंधी दौड़ में वह ऐसी विकराल समस्या को जन्म दे रहा है जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। धरती पर आई इस आपदा का नाम ही प्रदूषण है, जिसने अनेक भयानक विपत्तियां पैदा कर दी। आज मानव जीवन का अस्तित्व, निर्वाह, विकास आदि सभी विनाश के कगार पर खड़े हैं। चारों ओर प्रदूषण का बोलबाला है। सृष्टि के आरंभ में प्रदूषण का नामोनिशान ही नहीं था। प्रकृति में एक संतुलन हुआ था। प्रत्येक वस्तु स्वच्छ थी, शुद्ध थी। वायु, जल, धरती सब प्रदूषण रहित थे। ऋतुएं आती है तो वो क्या थी? नियमित रूप से चलती थी। किंतु आज बढ़ती जनसंख्या, नगरों की संख्या में वृद्धि तथा विस्तार और औद्योगिक विकास मानव के लिए एक अभिशाप बन गए। इन्हीं गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण मानव ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र को मृत्यु के मुंह में धकेल रहा है। बीमारियों को बिना आमंत्रण शरीर में ही प्रवेश की प्रक्रिया है। प्राणी मात्र के अमंगल की अप्रत्यक्ष यह भावना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण आदि जीवन को विषैला बना रहे हैं। प्रदूषण कलयुग के दानव है जो संपूर्ण सृष्टि को निगल रहा है। प्रदूषण की समस्या सुरसा के मुख के समान है, जो क्या होती है? बढ़ती ही जा रही है। प्रदूषण के कारण है मतलब जो ऋतुओं आती हैं उनका चक्र को प्रभावित कर रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई मौसम के मिजाज को बदल दिया। कहीं पर देखो तो बिल्कुल पानी नहीं गिरता, बिल्कुल बारिश नहीं होती। कहीं पर देखो तो बहुत अधिक बारिश हो जाती है, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं हो रही है, कहीं पर अधिक हो रही है और कहीं पर थोड़ी बहुत हो जाती है। इसी के यह परिणाम है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ईंधन जलने तथा रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान छोड़े जाने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। यदि इसी तरह चलता रहा तो वायुमंडल का तापमान बहुत बढ़ सकता है। गर्मी के कारण पृथ्वी झुलसने लगेगी और लोग अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। दूसरा खतरा प्राकृतिक संसाधनों की हानि का है। गर्मी बढ़ने से हिमखंड पिघलने लगेंगे और जल पलावन का तांडव नृत्य होने लगेगा। परिणाम स्वरूप सागरों का जो जल स्तर है वह क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा और फिर सागर क्या करेगा? उफनेगा तथा भूमि के एक बड़े हिस्से को वह ढक लेगा। सब तरफ विनाश और तबाही का साम्राज्य फैल जाएगा। ओजोन परत की हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। प्रदूषण के कारण बहुत से रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में मिलकर ओजोन की परत को कमजोर कर रहे हैं। ये रसायन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। परमाणु भट्टियों तथा अत्यधिक ऊर्जा के कारण रेडियोधर्मी किरणें निकलेंगी, उनसे ओजोन परत में छेद हो जाएगा। परिणाम स्वरूप जो तेज प्रचंड सूर्य की पराबैंगनी किरणें ओजोन परत के कारण
हम तक नहीं पहुंच पाती है, वे क्या करेंगी, सीधी पृथ्वी पर आ जाएंगी। त्वचा को झुलसा देने वाली ये किरणें चमड़ी के कैंसर का कारण बन सकती है तथा शरीर भी गल सकता है। जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। जन जीवन पूरा नष्ट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे से उबरना बहुत जरूरी है। ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को रोकना है तथा प्रदूषण के कारणों को समझकर उन पर हमें रोक लगाना होगा। हमारा पर्यावरण हमारा सुरक्षा कवच है, जो हमें प्रकृति की विरासत में मिला है। यह हम सब का पालन करता और जीवन आधार भी है, इसलिए इसकी रक्षा का दायित्व भी हम सबका है। इसके निराकरण के लिए बढ़ती जनसंख्या को रोकना होगा, वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी, बाग बगीचे लगाने होंगे, सभी औद्योगिक संस्थानों को नगर से दूर रखना होगा, भूमिगत नालों को, प्रदूषित जल को नगर व नदी के स्थान पर अन्य कहीं हमें उसे बहाना होगा या वैज्ञानिक रीति से उसे स्वच्छ करके खेतों की सिंचाई के काम में लेना होगा। ऐसे वाहनों के चालन पर प्रतिबंध लगाना होगा जो प्रदूषण फैलाते हैं। सीएनजी का अधिक से अधिक प्रयोग तथा वाहनों के लिए प्रदूषण मुक्त होने का प्रमाण पत्र अति आवश्यक कर देना होगा। भूमि को पुनः शस्य श्यामला बनाना होगा। वन उपवनों का विकास करना होगा तथा वनों के विनाश को रोकना होगा। असंख्य पेड़ पौधे लगाकर उनको पल्लवित पुष्पित करना अपना दायित्व बनाना होगा। ओजोन परत की रक्षा के लिए CFC आदि रसायनों का उपयोग भी करना होगा।